हेलो स्टूडेंट, मैं इसके आज हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल्स। इस क्लास में हमने ट्रायंगल का जो 6, 7, 8 का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व किया है। 1 से 5 तक जो क्वेश्चन था वो पहला वीडियो था, वो पहला वीडियो आई बटन में लिंक दूंगा, वहाँ से देख सकते हो, और एंड स्क्रीन पर दूंगा, वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो दिया हुआ जो 6, 7, 8 जो क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस 7.1 एक्सरसाइज का। जितना हो सके ये क्वेश्चन का जो आंसर यहाँ पर जो दिया हुआ है अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में ले लोगी और जितना हो सके प्रैक्टिस करोगी। ठीक है, हम चलते हैं पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर 6 नंबर, उस 6 नंबर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर 7.21 AC इक्वल टू AE, AB इक्वल टू AD एंड एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC, शो दैट BC इक्वल टू DE। ये जो फिगर है यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर गिवन AC इक्वल टू AE, ओके। नेक्स्ट AB इक्वल टू AD, ये दोनों इक्वल है, एंड एंगल BAD, ये जो एंगल है ना, ये एंगल इक्वल है किसका? एंगल EAC, इस एंगल का इक्वल है, ओके। अब हमें चाहिए BC इक्वल टू DE। कहाँ पर है यहाँ पर BC एंड DE, ओके। यहाँ पर जो दो ट्रायंगल हमें यहाँ पर ढूंढना है, जो वो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। उसके बाद CPCT में दैट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल को यूज करके हम यहाँ पर BC इक्वल टू D यहाँ पर दिखाएंगे। यहाँ पर पहले देखोगे BC कहाँ पर है, ABC, यहाँ पर BC है, दैट मीन्स ABC ट्रायंगल लेंगे। और यहाँ पर DE कहाँ पर है, DE, दैट मीन्स ADE, ये दो ट्रायंगल यहाँ पर लेंगे, ओके। यहाँ पर देखोगे जब A ट्रायंगल लेंगे, ABC ट्रायंगल, यहाँ पर BAC ट्रायंगल जब लेंगे, यहाँ पर देखोगे ये गैप्स में ये जो एंगल है, ये फुल एंगल नहीं है, दैट मीन्स फुल जब एंगल नहीं होगा, दोनों में फुल एंगल नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर इस तरह से हम लिखेंगे सिंस यहाँ पर एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC, ओके। इम्प्लाइज दोनों तरफ एक एंगल है, जो ऐड करोगे तो फुल एंगल यहाँ पर मिलेगा, ये फुल एंगल मिलेगा, ये दैट मीन्स यहाँ पर CAD ऐड करो, बोथ साइड में CAD ऐड करो, एंगल BAD प्लस एंगल CAD इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल CAD, ओके। दैट मीन्स ये जो एंगल है ना, ये एंगल बोथ साइड हमने ऐड किया। इम्प्लाइज आप देखोगे एंगल कितना होगा यहाँ पर BAD CAD, दैट मीन्स BAC होगा यहाँ पर, एंगल BAC इक्वल टू यहाँ पर देखोगे EAC एंड CAD, दैट मीन्स यहाँ पर EAD होगा, एंगल EAD, ओके। अब देखोगे हमने जो यहाँ पर दो ट्रायंगल मिला हमें, ABC और ADE। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE, वी हैव, यहाँ पर देखोगे जो एंगल है यहाँ पर इस तरह से ट्रायंगल दो ड्रॉ किया, दैट मीन्स यहाँ से काट किया। यहाँ पर देखोगी ABC, यहाँ पर देखोगी ADE। यहाँ पर देखो जो AB है, यहाँ पर जो AB है, AB और जो AD है, ये दोनों इक्वल है। नेक्स्ट यहाँ पर देखोगी जो AC है, AC और इसका जो AE है, ये दोनों इक्वल है, ओके। और जो एक एंगल है यहाँ पर देखोगे, एक एंगल BAC और EAD, दैट मीन्स ये जो एंगल है, ये एंगल दोनों इक्वल है। यहाँ पर इस तरह से लिखोगे AB इक्वल टू AD, गिवन क्वेश्चन में मेंशन किया था ये गिवन। नेक्स्ट लिखोगे
एंगल लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ई ए डी ए बी गिवन, यहाँ पर हमने मेंशन किया गिवन। नेक्स्ट ए सी इक्वल टू ए ई, यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन किया था गिवन। आप देखोगी देयरफॉर दैट मीन्स साइड एंगल साइड में ये कॉन्ग्रुएंट हुआ, दैट मीन्स ट्राइंगल, देयरफॉर ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी ई, दैट मीन्स साइड एंगल साइड रूल। ओके, आप देखोगी यहाँ पर जब ये कॉन्ग्रुएंट होगा, ये दोनों साइड यहाँ पर बी सी ए बी सी और यहाँ पर डी ई, ये दोनों इक्वल होगा, बी सी इक्वल टू डी ई, दैट मीन्स यहाँ पर लिखोगे सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, प्रूफ। और देखोगे क्वेश्चन नंबर 7, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी such that angle BAD equal to angle ABE and angle EPA equal to angle DPB. Show that number 1 यहाँ पर मेंशन किया है, ट्राइंगल DAP congruent to triangle EBP। नेक्स्ट नंबर यहाँ पर मेंशन किया AD equal to B। ओके, given AB is a line segment and P its midpoint। AB एक लाइन सेगमेंट है, P इसका मिड पॉइंट है, दैट मीन्स ये दोनों साइड इक्वल। ओके, ये दोनों साइड इक्वल। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB। AB का सेम साइड में D एंड E है, such that BAD A एंगल इक्वल टू ABE A एंगल दोनों इक्वल है, एंड एंगल EPA ये एंगल इक्वल टू एंगल DPB ये दोनों इक्वल है। जब इक्वल होगा देन वी शो दैट नंबर 1 ट्रायंगल DAP, ये जो ट्रायंगल होगा DAP, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP, ये हमें दिखाना है। उसके बाद AD, जो AD होगा और B ये दोनों इक्वल है। सिंस एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABE implies, यहाँ पर देखोगे BAD, ओके, AP एंड BP इक्वल है। ये जो AP को जब एक्सटेंड करोगे यहाँ पर, डेट मीन्स AB होगा। यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो एंगल है ना, इस ट्रायंगल यहाँ पर DAP इस ट्रायंगल को यहाँ पर पाने के लिए यहाँ पर हमें चाहिए ये जो एंगल है ना, इस एंगल को BA जो D होगा, ये B नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सेमी एंगल होगा, यहाँ पर PAD लिखेंगे, PAD लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखोगी AB जो E है, यहाँ पर इस तरह से हम लिखेंगे ABE को PBE लिखेंगे, यहाँ पर PBE लिखेंगे। अब देखोगी यहाँ पर PAD PBE, दैट मीन्स ये दोनों इक्वल है। नेक्स्ट एंड यहाँ पर देखोगी ये जो एंगल है, ये एंगल लिखोगी, एंगल EPA इक्वल टू एंगल DPB। ओके, EPA
पी ए एंगल और ए एंगल इक्वल, डेट मीन्स यहाँ पर देखोगे ये जो कंप्लीट एंगल यहाँ पर जब लाओगे, यहाँ पर डी पी ई को दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने वही ऐड करेंगे, यहाँ पर एंगल ई पी ए प्लस एंगल डी पी ई इक्वल टू एंगल डी पी बी प्लस एंगल डी पी ई। दोनों तरफ हमने डी पी ई को ऐड किया, देखोगी डी पी ई को दोनों तरफ ऐड किया। जब दोनों तरफ ऐड करेंगे ना, ए एंगल मिला के ए पूरा का पूरा एंगल होगा, तो डेट मीन्स ए पी डी एंगल ए पी डी इक्वल टू एंगल, यहाँ पर देखोगे बी पी ई दोनों इक्वल है। इन ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल ए ई बी पी, ओके, ये दोनों ट्रायंगल हमने ले लिया। यहाँ पर देखोगे कौन सा साइड इक्वल है, यहाँ पर कौन सा एंगल है। यहाँ पर जो ए पी इक्वल टू बी पी, यहाँ पर मिड पॉइंट गिवन दिया हुआ था, गिवन यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन किया है। और नेक्स्ट यहाँ पर देखोगी एंगल, देखोगे एंगल पी ए डी इक्वल टू एंगल पी बी ई, ओके, यहाँ पर भी गिवन लिखो, हमने यहाँ पर मेंशन किया गिवन। नेक्स्ट यहाँ पर एंगल ए पी डी इक्वल टू एंगल बी पी ई, यहाँ पर गिवन लिखोगी क्योंकि यहाँ पर हमने मेंशन किया, ओके। देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल डी ए पी congruent टू ट्रायंगल ई बी पी, ओके। दैट मीन्स यहाँ पर देखोगे एंगल साइड, एंगल जो कॉन्ग्रुएंट रूल है वो कॉन्ग्रुएंट रूल में ये कॉन्ग्रुएंट होगा। नेक्स्ट नंबर 2 जो होगा ना, इस तरह से मेंशन करिए। नंबर 2, सिंस ट्रायंगल डी ए पी congruent to triangle E B P एंगल साइड एंगल रोल में congruent होना। जब congruent होगा यहाँ पर देखोगी ए डी कहाँ पर है, ए डी ए साइड और यहाँ पर बी ई ए साइड दोनों इक्वल होगा। ए डी इक्वल टू बी ई, सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल सी पी सी टी, ओके, यहाँ पर लिखोगी। क्वेश्चन नंबर 8, इन राइट ट्रायंगल ABC, right angled at C, M is a midpoint of hypotenuse AB. C is joined to M and produced to a point D such that DM equal to CM. Point D is joined to point B. Show that number 1 यहाँ पर मेंशन किया ट्रायंगल congruent to triangle BMD. Given ABC is a right angled at C. ये जो C है ना, ये राइट एंगल 90 डिग्री, ओके। M इज ए मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB. ये भी जो हाइपोटेनस होगा ना, ये मिड पॉइंट, डेट मीन्स ये दोनों इक्वल है, ओके। C जॉइन टू M, C को M तक हमने जॉइन किया, ओके। एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट D, और ए CM को हमने प्रोड्यूस किया D तक, सच दैट DM एंड CM दोनों इक्वल है। पॉइंट D इज जोइंड टू पॉइंट B, इस D पॉइंट को B तक हमने ज्वाइन किया, B से ज्वाइन किया, ओके। दैट मीन्स DB एक लाइन हो गया। यहाँ पर देखोगी, देन वी शो दैट नंबर 1 ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पर देखोगे इन ट्रायंगल
CN triangle BMD we have यहाँ पर देखोगी ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है ये दोनों इक्वल है क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके, नेक्स्ट देखोगे ये जो साइड है ये साइड इक्वल, CM ये जो साइड होगा ये साइड इक्वल, यहाँ पर मेंशन किया ये दोनों इक्वल है। अब देखोगे यहाँ पर जो एंगल होगा यहाँ पर साइड मेंशन कर सकते, पहला जो साइड होगा AM इक्वल टू BM गिवन Q क्योंकि M इज ए मिड पॉइंट ऑफ AB। नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे CM इक्वल टू DM, क्वेश्चन मेंशन है, गिवन मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर गिवन। नेक्स्ट एंगल AMC इक्वल टू एंगल BMD, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ऑपोजिट एंगल। ओके, अब देखोगे यहाँ पर साइड एंगल, देयरफॉर ट्राइंगल AMC congruent to triangle BMD, यहाँ पर जो रोल होगा यहाँ पर देखोगे साइड एंगल साइड congruent रूल रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे सेम इस तरह से लिखोगे गिवन ABC इज ए ट्राइंगल, एंगल एट C राइट ट्राइंगल यहाँ पर मेंशन किया, M इज ए मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस AB जो हाइपोटेन्यूस है उसका जो मिड पॉइंट M है, C इज ए जोन टू M, CM जोन किया है और यहाँ पर प्रोड्यूस किया है D तक प्रोड्यूस किया है, दैट मीन्स CD और DM और CM इक्वल है, पॉइंट D इज जोइंट, B से जोइन किया DB हो गया यहाँ पर। देन शो डेट एंगल DBC ये 90 डिग्री हमें शो करना चाहिए। ओके, यहाँ पर देखोगे जो पहले नंबर 1 में जो था ये दोनों एंगल हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाया, वही यहाँ पर लिखोगे सिंस ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD कौन सा रोल में कॉन्ग्रुएंट था, यहाँ पर साइड रोल में कॉन्ग्रुएंट था। ओके, आप देखोगे ये दोनों ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट होगा AC एंड BD इक्वल होगा, CPCT AC इक्वल टू BD। ओके, CPCT। ओके, आप देखोगे यहाँ पर जब AC एंड BD इक्वल होगा, ये तो पैरेलल भी हो सकता है, यहाँ पर यही लिखेंगे जब AC एंड BD पैरेलल होगा BC ट्रांसवर्सल होगा, डेट मीन्स A एंगल और A एंगल का समेशन क्या होगा 180 होगा, यहाँ पर वही लिखेंगे। यहाँ पर देखोगे देयरफॉर AC पैरेलल और इक्वल हो सकता है, यहाँ पर AC पैरेलल टू BD। ओके, एंड BC इज ए ट्रांसवर्सल। जब ट्रांसवर्सल होगा यहाँ पर देखोगे BC जब ट्रांसवर्सल होगा, यहाँ पर जो एंगल है एंगल DBC प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, यहाँ पर लिखोगे सिंस एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पर मेंशन है, यहाँ पर मेंशन किया AC जो 90 डिग्री होगा। ओके, इम्प्लाइज एंगल DBC प्लस ये जो AC का जो वैल्यू 90 डिग्री यहाँ पर पुट कर दो, 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, इम्प्लाइज एंगल DBC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, इम्प्लाइज एंगल DBC इक्वल टू 90 डिग्री रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे नंबर 3, वही गिवन यहाँ पर लिखोगी, उसके बाद नंबर 3 इस तरह से प्रूव करोगे
ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB हमें ये कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। यहाँ पर देखोगे AC एंड BD इक्वल हमने प्रोबेस दिखाया है, और BC जो है ना, ये दोनों कॉमन साइड इस ट्रायंगल का कॉमन साइड और इस ट्रायंगल का भी कॉमन साइड BC होगा। और यहाँ पर देखोगे ACB यहाँ पर 90 डिग्री, और यहाँ पर नंबर 2 में हमने प्रूव किया DBC 90 डिग्री। ओके, दैट मीन्स कॉन्ग्रुएंट हो गया। यहाँ पर देखोगे इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB we have यहाँ पर देखोगी पहला जो एंगल है, यहाँ पर देखोगी BC दोनों में इक्वल है, BC इक्वल टू BC, दैट मीन्स कॉमन साइड। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे AD यहाँ पर BD इक्वल टू यहाँ पर AC लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमने जो यहाँ पर मेंशन किया सिंस यहाँ पर AMC ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, वहाँ से हमें A इक्वल मिला। ओके, नेक्स्ट देखोगी नेक्स्ट BC। ओके, और नेक्स्ट जो एंगल है, एंगल यहाँ पर देखोगी DBC इक्वल टू एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, यहाँ पर देखोगी देयरफॉर ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB, यहाँ पर देखोगी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल में कॉन्ग्रुएंट हुआ, प्रूव्ड। इस तरह से गिवन लिखोगी। ये जो यहाँ में प्रूव करना चाहिए CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB, CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB, दैट मीन्स हाइपोटेनस का हाफ होगा CM। ओके, यहाँ पर देखोगी हमने जो BD एंड AC को इक्वल हमने मेंशन किया था, दैट मीन्स AMC और BMD जब कॉन्ग्रुएंट था वो दोनों इक्वल हमने दिखाया था। उसके बाद यहाँ पर देखोगी जो नंबर 4 में यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट किया था, दैट मीन्स सिंस ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB, दैट मीन्स यहाँ पर जो साइड एंगल साइड में कॉन्ग्रुएंट था। ओके, जब कॉन्ग्रुएंट होगा ये दोनों, पहले देखोगे DBC एंड ACB, तो यहाँ पर देखोगे ये जो साइड है ना CD एंड AAB इक्वल होगा, CD एंड AB इक्वल होगा। यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हो CD इक्वल टू AB। ओके, इम्प्लाइज यहाँ पर CPCT मेंशन करोगी, CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। ये जो CD है ना, CD को इस तरह से हमने मेंशन किया CM प्लस DM इक्वल टू AB। ओके, इम्प्लाइज ये जो यहाँ पर CM प्रूव करना चाहिए। ओके, BD यहाँ पर गिवन है ना, CM इक्वल टू DM, यहाँ पर CM प्लस DM मीन्स CM इक्वल टू AB, इम्प्लाइज ट्वाइस CM इक्वल टू AB, इम्प्लाइज CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ओके, देखो प्रूफ। और यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पर मेंशन कर सकती हो, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है DM इक्वल टू CM, इस तरह से मेंशन कर सकते हो। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करोगी, हो सके तो अपने फ्रेंड को शेयर करोगी, और ये जो चैनल है ना सब्सक्राइब करोगी।